प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। बस पढ़ाई को परिश्रम के साथ अनवरत रूप से जारी करना है। जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त होता है तब तक चूकना नहीं। अनवरत परिश्रम करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें शांत बैठना है, अन्यथा शांत बैठना ही नहीं है। ठीक है, आज हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एमटीएस का वैकेंसी दिया 12,000 समथिंग, मतलब 11,994 के आसपास, ठीक है ना। उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ्स और हवलदार दोनों का पोस्ट को एक साथ समाहित करके उसने 2023 का एक नया वैकेंसी क्रिएट किया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं ऑफलाइन में अभी तक था, ऑनलाइन में आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है बहुत ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं वो शहर में आकर नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग क्लास नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों को एकदम टू द पॉइंट कैसे उनको लेकर चला जाए, कैसे उनके घर तक, उनके मस्तिष्क तक मैं पहुंचूं और सारा सोर्स उनके घर तक पहुंचे, उनके मस्तिष्क तक पहुंचे, इसके लिए मैं ऑनलाइन में आया। तो आज अभी तक हम लोग केवल ऑफलाइन परीक्षाओं में जो तैयारी करवाते थे, बहुत सारे बच्चे पास आउट किए, 10,000 11,000 प्लस हो गए अभी तक। ठीक है, इधर 20 सालों के टीचिंग जो एक्सपीरियंस कहता है, ये कहता है कि बच्चे को आप यह बताएं कि वह क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण चीज होता है कि हमारे बच्चे यह नहीं समझ पाते हैं, सिलेबस को भली भांति वह एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिन चीजों को नहीं पढ़ना है उसको बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो टू द पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एकोमोडेट सिलेबस है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आया आपको यह बताने के लिए कि हमारा सिलेबस कैसा होगा, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उस सिलेबस को कैसे आत्मसात करेंगे और उस सिलेबस को एकोमोडेट करते हुए, एडॉप्ट करते हुए कैसे हम एग्जामिनेशन को ग्रैब करेंगे। फाइनली ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एमटीएस एंड हवलदार दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक वैकेंसी क्रिएट किया। बहुत ही मैसिव वैकेंसी है। हर एक वैकेंसी में आपका एक स्थान होना चाहिए, यह लक्ष्य लेकर चलना है। आप एक स्थान जरूर प्राप्त करेंगे, मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% देंगे। मैं एकदम कंप्लीट फ्री, एकदम कंप्लीट निःशुल्क, विदाउट फी मैं आपके लिए पर डे, आने वाले समय में मैं डेट का घोषणा करूंगा, आने वाले समय में सरस्वती पूजा के बाद शायद 28 या 29 तारीख से मैं अपना एक मिशन लेकर चलूंगा, एकदम स्पेशली एमटीएस एंड सीएचएसएल पर डे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा टू द पॉइंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को जानते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें काम क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे फाइल को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास लेकर जाना, ऑफिस के मैनेजमेंट को संभालना, ठीक है, साफ सफाई, दफ्तरी वगैरह का जो काम होता है वही मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम होता है। ठीक है ना, यानी जस्ट ऐसे समझे कि जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है ना, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए केवल एक एग्जाम होगा। जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वह केवल हवलदार के लिए होगा। तो पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें पेपर 1 में आपको 4 पेपर पढ़ना है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड में आपका जनरल अवेयरनेस और फोर्थ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूं। सेशन 1 मैंने यहां लिखा, सेशन 1 पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप,
जिसमें हमारा 90 क्वेश्चंस आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। तो 9 गुना 3 27 यानी 270 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होना है। और किस पैटर्न पे एग्जामिनेशन होना है उसको समझते हैं। सेशन 1 में आपका एग्जामिनेशन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ओके माय डियर, 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इसी सेशन 1 में जो दूसरा पेपर होगा वह आपका रीजनिंग एबिलिटी का होगा। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 40 और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। तो 20 और 20 टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 40 और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स गेन करवाएगा। तो 4 या 12 120 नंबर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 120 अंकों का एग्जामिनेशन होगा। क्लियर माय डियर? अब यहां पर यह सोचना है कि सेशन 1 मैंने क्यों लिखा। ठीक है, तो सेशन 1 का आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का आपका एग्जामिनेशन होगा, 120 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स गेन करवाएगा। और इस सेशन में कोई भी आपका निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, यानी अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपका निगेटिव मार्किंग इस सेशन में आपका नहीं। ठीक है, और इस पूरे सेशन का टाइमिंग 45 मिनट्स का होगा। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, क्लियर, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनको एक सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ता है जो उनके लिए एग्जामिनेशन में बैठता है। तो उसके लिए 60 मिनट टाइमिंग है। लेकिन बाकी सभी जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, उनके लिए केवल 45 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। तो टाइम आपका 45 मिनट्स सेशन 1 के लिए। टोटल क्वेश्चन 20 और 20 40 और टोटल मार्क्स आपका 120। यहां तक क्लियर हो गया? अब आइए सेशन 2 में। इस एग्जामिनेशन के ठीक बाद या तो 15 मिनट का अंतराल होगा, या तो 20 मिनट का अंतराल होगा, या 1 घंटे का अंतराल होगा। उसके बाद आपका इसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सेशन 2 का एग्जामिनेशन शुरू होगा। सेशन 2 एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसका ग्रेड पे एक चीज और मैं बता दूं, एमटीएस का ग्रेड पे 1800 है। ठीक है ना, यानी 5200 से लेकर 20,200 तक इसका पे स्केल का रेंज है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हमें एक नौकरी प्राप्त करनी है बॉस। ठीक है ना, इस कंट्री में एक गवर्नमेंट जॉब का इतना ज्यादा सोशल इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा हमारा फैमिली इंपॉर्टेंस है। जब तक हम गवर्नमेंट जॉब में जाते नहीं हैं तब तक हमें आत्मसम्मान नहीं मिलता है। तो मेरे अनुसार गवर्नमेंट जॉब आत्मसम्मान का परिचायक है। और उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए मैं सतेंद्र सिंह सिलेबस को अभी समझाते हुए प्रतिदिन मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको सॉल्व करने का तरीका से परिचित कराते जाऊंगा। और मुझे आशा है कि आप उससे काफी प्रॉफिटेबल होगा, आप काफी लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए, तो सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपका 25 और इंग्लिश लैंग्वेज से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होंगे 25। क्लियर? टोटल आपका क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 25 और 25 50। ओके, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपका 150 मार्क्स का सेशन 2 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इस सेशन 2 का एग्जामिनेशन में
निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा -1, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपके पॉजिटिव मार्क्स से कट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन वही सेशन 1 में देयर इज नो निगेटिव मार्क्स। सेशन 1 में यानी मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। ठीक है ना? लेकिन सेशन 2 में जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में आते हैं तो 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, यानी 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और आई होप कि सिलेक्शन आपका सेशन 2 से होगा। सेशन 1 शायद क्वालिफाइंग रखा गया। ठीक है ना? जहां तक मुझे उम्मीद है कि सेशन 1 को क्वालिफाई करेगा और सेशन 2 का हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है ना? जहां तक मुझे ऐसी आशा है। ठीक है? और इसमें बस ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। इस आधार पर मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टीचर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ये आपका एग्जामिनेशन पास करवाने का बाउंड्री यही बनेगा। ठीक है? और वो आपका सेशन 1 केवल क्वालिफाई रहेगा। ठीक है? अब आते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। हवलदार का जो पोस्ट भरेंगे उसमें मेल जो होंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें वॉकिंग रहेगा 1600 मीटर का, 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। हर बच्चा कर लेगा ये। ठीक है ना? नौकरी की जज्बा हो तो बच्चा बैठता नहीं है, विद्यार्थी बैठता नहीं है, वह अनवरत संघर्ष करता है और निश्चित तौर पर वह प्राप्त करेगा। केवल 1 सीट आपके लिए चाहिए, केवल 1 सीट। फीमेल जो हवलदार का पोस्ट भरेंगे उनमें वॉकिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1 किलोमीटर चलना यानी 1000 मीटर जाना है, 20 मिनट्स टाइम है। हर बेटी इस काम को कर लेगी जो भी रिटन पास करेगी। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। मेल में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब जो हम लोगों का फिजिकल बॉडी है, ठीक है ना, कितना हम छाती को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर मेल है तो, हाइट हमारा कितना होगा, तो मेल अगर है तो हाइट उसका 157.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट उसका मिनिमम अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाकर यानी 81 से 86 उसका होना ही चाहिए। चेस्ट अनएक्सपेंडेड से एक्सपेंडेड तक, बिना फुलाए हुए से लेकर फुलाने तक। और फीमेल के लिए केवल हाइट की जरूरत है 152 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वह फीमेल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में एकदम कंप्लीटली एलिजिबल हो जाएगी। तो ये आप देख लेंगे कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं। जो विद्यार्थी शॉर्ट हाइट के होंगे, इस हाइट से कम होंगे, जो फीमेल में इस हाइट से कम होंगे, वे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले फिजिकल अपना स्टैंडर्ड देख लेंगे, उसके बाद ही वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारा इस में मेरा क्या रोल होगा। ठीक है ना, मैं अपना 100% दूंगा। तो किस प्रकार से मैं अपना 100% दूंगा, तो आप तैयारी करेंगे, विद्यार्थियों को टू दी पॉइंट में मुझे लेकर चलना है कि किस विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट में, मेरे साथ और भी टीम में, मेरे साथ और भी टीचर आएंगे मेरे टीम में, किस विद्यार्थी को क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है मुझे डिसाइड करने दो, मैं डिसाइड करूंगा। और उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक सिलेक्ट करके मैं पर डे आपको एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम करूंगा, उत्प्रेरक का काम करूंगा। खाना खाकर आप आएंगे लेकिन विटामिन मैं दूंगा, बस यही ध्यान रखना। ठीक है, केवल विटामिन खाने से नहीं होगा, खाना खाकर आपको आना है और पर डे मैं विटामिन खिलाऊंगा जिससे आप अच्छे ढंग से रन कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्वेश्चन बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है ना, लेकिन हमें बेसिकली किन किन टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है। नंबर सिस्टम सबसे पहला, नंबर सिस्टम पे कंसंट्रेट करना है। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे माय डियर, कंफर्म है। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे कंसंट्रेट करना है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। कॉमर्शियल अर्थमेटिक में हम प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड करके चलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एचसीएफ एचसीएम, 1-2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे निश्चित तौर पर। ट्रिग्नोमेट्री से जनरली 1 क्वेश्चन पूछते रहा है, अभी भी आशा लेकर चलेंगे कि 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अलजेब्रिक सेक्शन से, अलजेब्रा के सेक्शन से परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन सबों से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे माय डियर। क्लियर? तो कॉमर्शियल अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स को हम लोग फुल्ली कमांड करके चलेंगे और कुछ टॉपिक्स को
जिनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया उसको भी बना कर रखेंगे। अगर पूछ दिया तो सॉल्व करेंगे, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं है, हमें जानकारी थी, नहीं आया कोई बात नहीं है, आ गया तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग पूरा फुल्ली कंफर्म कर लेना है, एनालॉजी कंफर्म कर लेना है, सीरीज जरूर कंफर्म कर लेना है, खासकर अल्फाबेटिकल एंड मैथमेटिकल सीरीज को। क्लियर। अर्थमेटिकल रीजनिंग से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते रहे हैं रीजनिंग में। लॉजिकल पार्ट में सिलोजिज्म क्लियर कर लेना है, कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर कर लेना है, ओके माय डियर, एजम्पशन क्लियर कर लेना है, असर्शन एंड रीजन क्लियर कर लेना है, काउज एंड इफेक्ट क्लियर कर लेना है। ओके माय डियर, लॉजिकल पोर्शन कंफर्म हो गया, क्योंकि मतलब मोस्टली बच्चा लॉजिकल पोर्शन में कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि उनका राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका हर आंसर राइट बनेगा, हर आंसर राइट बनेगा। ओके माय डियर, रीजनिंग में नॉन वर्बल पोर्शन को भी देख लेना है, खासकर पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, इसको देख लेना है। ठीक है ना। और जो कॉमन सेंस रीजनिंग है उसमें डायरेक्शन को देख लेना है, ब्लड रिलेशन को देख लेना है, पजल टेस्ट को देख लेना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख लेना है, क्लॉक को देख लेना है, कैलेंडर को देख लेना है। क्लियर। और सिटिंग अरेंजमेंट को तो बहुत अच्छे तरीका से देखना है। क्लियर। जिसे हम लोगों का एनालिटिकल एंड कॉमन सेंस क्लियर हो जाए। लॉजिकल पार्ट में मैंने पहले ही बता दिया कि सिलोजिज्म को देखना है, कोर्स ऑफ एक्शन को देखना है, कॉज एंड इफेक्ट को देखना है, एजम्पशन को देखना है। क्लियर। 4-5 टॉपिक को देख लेंगे, हमारा रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। लॉजिकल पार्ट से ओके। तो लॉजिकल पार्ट, कॉमन सेंस पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, तीनों को क्लियर मैं करवा दूंगा, केवल प्रैक्टिस करवाकर। न्यूमेरिकल एबिलिटी में एकदम नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कंफर्म क्लियर कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंफर्म कर लेना है। अलजेब्रा से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन को रिलेट करते हुए एकदम कंफर्म कर लेना। ठीक है माय डियर। अब चूंकि मैं टीचर हूं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, 20 वर्षों का अनुभव, कोई क्वेश्चन हमारे आंखों के नजर से इधर से उधर नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो मैं किसी विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपके लिए मैं 100% दूंगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारे टीम में और भी मेंबर्स जुड़ गए हैं। जनरल अवेयरनेस को, यानी जनरल नॉलेज के इस हिस्से को कमांड करने के लिए मैं आपको बीच बीच में टिप्स देते रहूंगा। ठीक है ना। क्योंकि वो सारा टिप्स मैं अपना यूपीएससी एक्सपीरियंस को यहां शेयर कर दूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे टीम मैनेजर हैं, सॉरी जो टीम मैनेजमेंट के जो हमारे मेंबर होंगे, जो टीचर होंगे, वो आपको बेहतर तरीका से इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर माय डियर। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं सतेंद्र सिंह फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उन सभी गरीब परंतु मेधावी विद्यार्थियों के लिए मैं अपना 100% देने के लिए आ रहा हूं। आप केवल कदम से कदम मिलाकर चले, सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। यह मेरी आशा ही नहीं, यह मेरा एकदम दृढ़ संकल्प है कि मैं आपको सक्सेसफुल बनाकर ही रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।